जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं इस समय आप सभी को अपने इस YouTube परिवार में, YouTube चैनल में, गणित मंथन इंस्टीट्यूट में। साथियों, इस समय हम जो पढ़ रहे हैं वो यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, जहां पे 3 की विभाज्यता में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 की विभाज्यता वो नहीं जो आपने सीख रखा है कि अंकों का योग करना है। आप इसमें बहुत कठिन लेवल के क्वेश्चन और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सीखोगे। उन सभी क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कैसे बनाते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और समझेंगे। चलिए दोस्त, फिर देर ना करते हुए मैं पहले क्वेश्चन के साथ आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये जो 3 की विभाज्यता पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3 की विभाज्यता पे ये क्वेश्चन कि x के संभावित मानों का योग बताना है। सबसे पहली बात, आप सभी साथी ये चीज भली भांति जानते हैं कि जब कभी हमें 3 की विभाज्यता का रूल यूज किया जाता है, 3 की विभाज्यता लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज क्या करते हैं कि जहां भी अंकों का योग 3 होता रहे, जहां भी अंकों का योग 3 का होता रहे, वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 3 होना चाहिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप जोड़ने में थोड़ी बहुत गलती कर दो। तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे 3 का मल्टीपल बनता जाएगा आप उसे हटाते चलोगे। जहां जहां पर भी 3 का मल्टीपल बनता जाएगा आप उसे हटाते चलोगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन कितना है अपना, 8146 2 x 704 था। 704 था ये क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं 8 1 9 कट गया, 6 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 7 और 4 कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11 के बाद बचा क्या आपके पास, x। तो मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे भाई कि 11 के बाद 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है, तो आप ऐसा बोलोगे सर 12 होती है। उस 12 को होने के लिए 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 12 के बाद अगली संख्या जो होती है वो 15 होती है, और 15 होने के लिए हमें यहाँ 4 रखना पड़ेगा। 11 4 15 हो जाएगा। फिर आपसे मैं ये पूछूंगा, क्या बेटा 15 के बाद कोई संख्या नहीं बनी है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल 18 बनी है। तो आप यहाँ 18 रखोगे। 11 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, तो जवाब आएगा 7 का। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 7 4 और 1 मिला। 7 4 11 और 12 लग रहा। बट इसके अगर ऊपर जाओगे 21 रखोगे तो उस कंडीशन में आपको 11 में यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 10। और 10 हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 10 क्या है, एक संख्या है और हमें चाहिए अंकों का योग, इसलिए 10 तो नहीं होगा। बचे हुए ये 4 नंबर पॉसिबल थे x के स्थान पे। फिर आप करेंगे क्या, इन सभी को जोड़ोगे, 7 4 11 और 1 12। तो इस समय जो हमारे पास x के संभावित मानों का योग होगा वो कितना होगा, 12 होगा। उम्मीद है चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें x का न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही मान बताने हैं। सबसे पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि आखिर ये जो संख्या है हमारी, क्या 81 46 2 x और 704, ये जो अपनी संख्या है, ये कहा जा रहा है कि ये 3 से क्या है, विभाजित है। अगर ये 3 से विभाजित है तो x के न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही मान बताने हैं। तो करेंगे क्या, जहां जहां पे 9 का मल्टीपल बनता जाएगा आप उसे क्या करोगे, आप उसको हटाते जाओगे। जहां जहां भी ये बनता जाएगा किसका मल्टीपल, 9 का, जैसे 8 1 9 हट गया, ये 6 हट गया, 4 2 6 हट गया, 7 4 11 है, और प्लस का x है। तो वही 1 आएगा, तो 11 1 12 हो जाएगा। 12 होने के लिए और 15 हो सकता है और 18 हो सकता है। तो 11 से 15 होने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 11 से 18 होने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। तो इस समय जो x का न्यूनतम मान कितना है, 2 है, और x का अधिकतम मान कितना है, 7 है। हमसे पूछा गया था x का न्यूनतम अधिकतम मान बताइए। तो आप देख पा रहे हैं जो x का न्यूनतम मान कितना दिख रहा है आपको, 1, जबकि अधिकतम मान 7 है। क्लियर है बात, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, कि आपको यहाँ बताना है एक्स वाई के कितने जोड़े बनेंगे। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, एक नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हो बच्चा। क्या लिख सकते हो कि जब भी कभी आपको एक्स वाई के जोड़े बनाने हैं, एक्स वाई के जोड़े बनाने हैं, ध्यान रखना जिस समय हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस समय हमारे पास शेष कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। क्या क्या शेष, यदि 0 बच रहा है उस कंडीशन में एक्स वाई के
34 जोड़े बनते हैं, जबकि शेष 1 या 2 बन रहा है उस केस में कितने 33 जोड़े बनते हैं। जिस समय शेष कितना बच रहा होगा, 1 या 2 बचेगा तो 33 जोड़े एक्स वाई के बन के तैयार होंगे, जबकि शेष 0 होगा तो कितना होगा 34 जोड़े। अब मैं क्वेश्चन के साथ चलता हूं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 8 और 7 15 कट गया, 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, तो बोलो यहाँ शेष कितना आया है? कुछ भी बचा है नहीं, तो शेष 0 आया। अगर शेष आपका क्या है 0 है, शेष आपका अगर 0 है तो बोलेगा कितने जोड़े बनेंगे, तो उस कंडीशन में आप कितना कहोगे, तो एक्स वाई के टोटल कितने जोड़े बनेंगे 34 जोड़े बन के तैयार होंगे। क्लियर हुई कि नहीं बात? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और यहीं पे मान लो कोई एक बच जाता, मान लो यहाँ पे एक संख्या हम लिख देते 2, तो अब ये 2 बच जाता कि नहीं, और शेष 2 बच जाता तो जोड़े कितने बचते फिर 33। तो एक्स वाई के हमारे पास यहाँ पे 33 जोड़े बन के तैयार होते। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं सर क्या हो रहा है यहाँ पे, सर 5 और 4 9 कट गया, ये 6 कट गया, 7 2 9 कट गया, बचा कितना 8। 8 में से 3 से कटने वाली संख्या 6 हटा सकते हैं, 6 हट गया तो बचा कितना होगा शेष में, आप क्या बोलोगे उस कंडीशन में? 2 बचा होगा। कितना बचा होगा? 2 बचा होगा, क्योंकि 8 में से तो 6 तो हट गया, तो बचा कितना 2 प्लस एक्स प्लस वाई। तो आप बताइए जरा यहाँ शेष कितना बच गया 2, और जब शेष 1 या 2 बचता है तो जोड़े कितने बनते हैं 33। तो यहाँ पे इस समय एक्स वाई के जो जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे 33 जोड़े संभव है। इस समय जो यहाँ पे एक्स वाई के टोटल कितने जोड़े संभव हैं, तो आप बताएंगे क्या 33 जोड़े संभव हैं। क्या बात क्लियर हुई है? क्या चीज समझ पाए आप? तो बढ़िए फिर आगे चलो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को बनाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हैं जोड़े पे पूछा गया, तो आप क्या बोलेंगे दोस्त, 5 4 9 कट गया सर, और 7 2 9 कट गया सर, फिर 8 7 15 कट गया और 6 कट गया, यानी सब कुछ कट गया, तो शेष कितना बचा यहाँ पे? फिर इस कंडीशन में शेष 0 बचा है, और 0 बचा है तो जोड़े कितने बनते हैं फिर 34 जोड़े बनकर तैयार होंगे। कितने जोड़े 34 जोड़े। फिर आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा सा क्या सीखते हैं, तो इस तरीके से हमारी जो है 3 की विभाज्यता कंप्लीट हुई। अब सीखते हम लोग इस समय 4 की विभाज्यता। क्या कहती है 4 की विभाज्यता? तो कोई भी नंबर जो है किससे 4 से कब विभाजित होगा, जब उसके अंतिम के 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होंगे। जैसे कि 9 8 6 7 और 2। क्या बताइए ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं? तो आप लास्ट के मात्र कितने अंक चेक करोगे 2 अंक। जब 2 अंक आप चेक कर रहे हैं तो ये 72 18 चौक 72 होता है, यानी ये जो अंक 2 हैं ये 4 से विभाजित हो गए, तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, ये 4 से विभाजित होगी। तो 4 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होगी, जब उसके अंतिम के 2 अंक विभाजित हो। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये 4 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम और अधिकतम मान बताना। अगर ये संख्या जो आपके सामने दिखी है 7 8 5 x और 4, अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो अंतिम के ये दोनों अंक विभाजित होने चाहिए थे। अंतिम के दोनों अंक कब विभाजित हो सकते हैं, जब ये 0 4 रहेगा तब भी विभाजित है कि नहीं, या फिर 2 4 हो जाएगा तब भी विभाजित रहेगा। 3 4 पे 34 नहीं, लेकिन 44 हो जाएगी, फिर 54 नहीं बल्कि 64 हो जाएगी, फिर 74 नहीं बल्कि 84 हो जाएगी, फिर 94 नहीं विभाजित होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ न्यूनतम मान कितना दिख रहा है 0, और जबकि अधिकतम कितना मान पॉसिबल था 8। तो यहाँ हमें बताना था x का न्यूनतम और अधिकतम मान, तो न्यूनतम मान 0 होगा जबकि अधिकतम मान 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो बढ़े फिर आगे। ठीक है, इसको देखो जरा, इसमें भी आपको क्या बताना है, x का न्यूनतम और अधिकतम मान फिर से। तो 7 8 5 x और 2 है, तो आप देख पा रहे हैं 8 7 15 कट गया। अच्छा, इस हमें 4 की विभाज्यता चेक करनी है, तो ये दोनों कटने चाहिए थे, तो यहाँ 1 और 2 हो सकते हैं कि नहीं, है ना? अच्छा, जब 4 से विभाज्यता चेक करें तो 8 के अंदर आता है कि नहीं, तो जो भी संख्या होगी वो 4 4 दूर बैठी होंगी,
तो बोलो अगला 4 अगर जोड़ोगे तो 52 हो सकता, और अगला 4 जोड़ोगे तो 92 हो सकता। क्या हो सकता है? 92। अब आप चेक करके बताओ क्या 92 4 से विभाजित होता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल विभाजित होता है, 23 चौको 92 होता है ना? 23 चौको 92 होता है। तो x का उस कंडीशन में न्यूनतम मान 1 दिख रहा और अधिकतम मान 9 दिख रहा। कभी भी कोई टेबल बनती है तो वो उससे उतना दूर बैठी होती है, जैसे 4 फिर 8 फिर 12, तो कितने कितने की गैपिंग है? 4 4 की। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24। तो जो अगर यहाँ पे एक पॉसिबल है तो फिर अगला कौन सा पॉसिबिलिटी बड़े नंबर की? 5 की। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9। तो क्या क्या पॉसिबल थे? 1 5 9, और बीच में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम से कम मान 1 और अधिक से अधिक मान क्या होगा? 9 होगा। यही हमसे पूछा गया था। क्लियर हुई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां भी वही पूछा गया तो इसको भी आप लगाओगे, मात्र हमारा मतलब रहेगा लास्ट के 2 अंकों से। अब यहाँ पे क्या रख दे? 1 के बाद कटने वाली न्यूनतम संख्या क्या होती है? 2 होती, 12 हो सकता है, और 12 के बाद 16 हो सकता है। तो न्यूनतम मान 2, अधिकतम मान 6। भाई या तो 12 बनेगा या तो 16 बनेगा, जो 4 से विभाजित होगा। तो न्यूनतम मान कितना होगा? 2 होगा, और अधिकतम मान क्या होगा? कल को हमसे ये बोल दे क्वेश्चन कि इसके न्यूनतम और अधिकतम इन दोनों मानों का योग बताइए। न्यूनतम और अधिकतम मानों का योग बताइए। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 और 2 कितना होता है? आपका आंसर 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं भाई? पक्का? ठीक है, फिर आगे बढ़े। अच्छा जी, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। आइए, समझ में आ रहा? कोई आपत्ति? ठीक है। और यहाँ भी देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों विभाजित है तो एक्स वाई के कितने जोड़े संभव हैं। आपको भी पता है कि 4 की विभाजिता में मात्र लास्ट के 2 अंकों से मतलब होता है। जब ये लास्ट के 2 अंक देख रहे हैं तो खुद है एक्स वाई है, तो सबसे पहली संख्या क्या वो विभाजित होगी? 0 और 4, फिर 8, 12, 16, 18, ऐसे करते हुए बनाओगे कि नहीं? तो टोटल फिर सॉरी 18 नहीं बल्कि 16 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 16 के बाद 20 है ना, 4 4 का गैपिंग, फिर 24, फिर 28, ऐसे करते हुए टोटल संख्या बनाओगे तो कहां तक जाएंगे आप? 96 तक जाओगे। कहां तक जाओगे? 96 तक। तो हमें पता करना है कि टोटल कितने अंक होंगे। तो जब आप इनको जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 करते करते पहुंचेंगे तो टोटल कितने बनेंगे जाके? 24। तो एक्स वाई के कितने जोड़े निकल के आएंगे? 24। ये तो है कि एक एक जोड़ा हम लिखते हुए जाएं 4 4 की गैपिंग पे और उसके बाद आंसर निकालें। तो दोस्त फिर उस कंडीशन में तो टाइम लग सकता है। फिर टाइम कैसे बचाएंगे? तो 100 आपके पास होता है। क्या होता है? 100 है ना। 100 में 3 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 99। 99 को अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? 24 बार जाएगा। 24 को 96 होता है। तो जोड़े कितने बन के तैयार होंगे? हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 99 होती है, और उस 99 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। ठीक है, तो ये था आपका 4 का नियम, जिसपे ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं यहीं पे किसका? 5 की विभाज्यता का भी नियम सीख लेते हैं। और 5 की विभाज्यता में क्या होगा? लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होगी? जब उसका अंतिम अंक या तो क्या हो? 0 हो, या फिर क्या हो? 5 हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या विभाजित हो जाती है, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़े फिर। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स वाई के पेयर पॉसिबिलिटी हमें बतानी है। आप सोच के बताइएगा, अगर ये संख्या 5 से विभाजित है तो या तो लास्ट में 0 होगा या क्या होगा? और 5 की विभाजिता चेक कर रहे हैं हम, तो हमें तो अंतिम अंक से मतलब है। आगे कुछ भी हो हमसे इससे लेना देना नहीं रहा। तो यहां तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो